नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर हमारे इस यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है इजी एंट्री, जहां पर आपको इमिग्रेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे मेरे से अलग अलग वीडियोस में कि सर हंगरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए। थोड़ी बहुत हंगरी के बारे में हमें चाहिए क्योंकि वो भी यूरोपियन कंट्री है। वहाँ पर सुना है कि आसान है जाना, सुना है कि बाकी कंट्री में जाना मुश्किल है, बट हंगरी में जाना आसान है। तो आज में हम हंगरी के बारे में बात करेंगे कि हंगरी का वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हंगरी में विजिट कैसे कर सकते हैं, और हंगरी का पाथवे हो सकता है आपको किसी बड़ी कंट्री में मूव करने, क्योंकि वो भी यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ईयू का हिस्सा है, यूरोपियन यूनियन में आता है, यूरोप में आता है। अगर आप हंगरी का वर्क परमिट आपको या कोई वीज़ा मिल गया तो वो शेंगन हो गया, मतलब किसी भी कंट्री में मूव हो सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं हंगरी के बारे में। दोस्तों हंगरी एक मिड है कि आप एक यूरोप का मध्य में है, एक सेंटर में है कंट्रियाँ। साथ ही ऑस्ट्रिया लगता है, स्लोवाकिया लगता है, चेक रिपब्लिक लगता है। 4-5 कंट्रियों के जो है बॉर्डर्स लगते हैं वो यूरोपियन यूनियन के हैं। बहुत सारे हंगेरियन लोग हैं जो जॉब करने के लिए वो ऑस्ट्रिया जाते हैं, अलग अलग जर्मनी जाते हैं, अलग अलग कंट्रीज में जाने, क्योंकि वो हंगेरियन वो यूरोपियन यूनियन में रहते हैं तो वो जा सकते हैं। बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया यूरोप का हिस्सा नहीं है, इंडिया एशियन हिस्सा है। तो इंडिया से अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट की ज़रूरत पड़ेगी, वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। आप वर्क परमिट अगर हंगरी का हासिल कर लेते हैं तो वहाँ पर आप जा सकते हो। हंगरी का पाथवे हो सकता है किसी भी यूरोपियन कंट्री का। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में अगर आपने काम करने जाना है तो आपके पास हंगरी का अगर वीज़ा है तो आप किसी भी कंट्री में जो है मूव हो सकते हैं। तो हंगरी का वीज़ा लेने के लिए यूरोप का जैसे बाकी कंट्री का रूल्स लगते हैं वैसे ही रूल्स लगते हैं। बट अब बात करते हैं कि लेबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, कौन कौन से काम की रिक्वायरमेंट है। वो तो हंगरी में जो लेबर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी हंगेरियन लोग जो हैं, ऑलरेडी जो लोग हंगरी में रहते हैं वो हंगरी छोड़ के जो है किसी और कंट्रियों में काम करने जाते हैं, क्योंकि जो उनके रिक्वायरमेंट्स है आई थिंक वो हंगरी के जो है यूरोप से जो हंगरी की सैलरी कम है बाकी बड़ी कंट्रियों से, जैसे कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया वगैरह। तो हंगरी की सैलरी कम होने के कारण जो हंगेरियन खुद लोग हैं वो लोग जो बाहर कंट्रियों में काम करने जाते हैं तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। इसलिए हंगरी जो है किसी और कंट्रियों से जैसे कि इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन कंट्रियों से जो लेबर शॉर्टेज पूरा करता है। हंगरी के जो इंडिया से ताल्लुकात तो बहुत अच्छा है। हंगेरी में जो है थोड़ी सी इंडियन लैंग्वेज भी चलती है, इंडिया से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। आप सर्च करके देख सकते हैं, बहुत सारे इंडियन फेमस लोग हंगरी से हुए हैं। तो आप हंगरी में अगर जाना चाहते हो सिंपल सी बात है, आपके पास जो है ऑफर लेटर होना चाहिए किसी एम्प्लॉयर से। अगर आपको हंगरी का वर्क परमिट चाहिए तो हंगरी के एम्प्लॉयर को ये दिखाना होगा वहाँ की जो है लेबर मार्केट में जो वहाँ की मिनिस्ट्री है कि हमें इस फील्ड का बंदा, इस काम का जो है ह्यूमन जो एम्प्लॉय जो है वो हमें हंगरी में नहीं मिल रहा है शॉर्टेज के कारण, तो आपको जो है वर्क परमिट मिल सकता है। वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में जाएंगे, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो है वहाँ पर वो एम्प्लॉयर जो है गवर्नमेंट में एडवर्टाइजमेंट देगा, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट देगा या न्यूज़पेपर में देगा कि इस काम के लिए, यानी कि मुझे ये ड्राइवर नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का ड्राइवर नहीं मिला, या इस चीज़ का मैकेनिक मुझे हंगरी में नहीं मिल रहा है, तो वो एडवर्टाइजमेंट देंगे न्यूज़पेपर में कि अगर हंगरी का बंदा मिल जाए। बट वह उनकी सांठगांठ होती है, अगर आपको वो हायर करना चाहते हैं आपसे कुछ पैसे लेकर, या फिर अगर उनको अच्छा लगता है कि आप कम पैसों में काम सर, क्योंकि वहाँ पर हंगरी इतनी ज़्यादा रिच कंट्री नहीं है बाकी यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज है, वहाँ पर काम आपको मिल सकता है। बट वहाँ पर बशर्ते आपको ऑफर लेटर लेना पड़ता है। तो वो जो एम्प्लॉयर होगा वो आपको जो ऑफर लेटर देगा आपको कम सैलरी देगा, बट वो इंडिया में अच्छा होगा क्योंकि आपको यूरोप में मिलेगा। आपको 5 से 1000 यूरोप मिल सकते हैं अगर आप इंडिया से वहाँ पर जाते हैं, क्योंकि उनको बंदों की ज़रूरत है और आपका भी वहाँ पर अच्छा खासा पैसा बन जाएगा हंगरी में। और एक पाथवे भी लेके जा सकते हैं, हंगरी का पाथवे हो सकता है पहले आप हंगरी में विजिट करके जब वहाँ पर ऑफर लेटर लेके आप किसी और बड़ी बड़ी कंट्री में आप भी मूव हो सकते हैं अगर आपको हंगरी का वर्क परमिट मिल जाए। हंगरी में जो है अब मैं आपको बताता हूँ कि जॉब्स कौन कौन सी है, किस किस फील्ड में आपको। हंगरी में ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ड्राइवर्स वहाँ नहीं मिल रहे। हंगरी में जो है प्लम्बर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मोटर मैकेनिक की, मोटर गाड़ी जो ठीक करते हैं उनकी बहुत छोटे, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ का ड्राइविंग बहुत करते हैं, अलग अलग दूर दूर काम करने जाते हैं। कोई लोकल सैलरी इतनी नहीं मिलती तो दूसरी कंट्री में जाते हैं। बट वो कोई गाड़ी वगैरह जो ख़राब होती तो वो हंगरी में करवा दें, क्योंकि हंगरी में सस्ता होता है, दूसरी कंट्री में महंगा पड़ता है। ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है क्योंकि हंगरी जो सामान मंगवाता है बाकी यूरोपियन कंट्री से वो हंगरी में आता है, तो आप ट्रक ड्राइवर्स की जॉब कर सकते हैं। और बहुत सारे लेबर वाले काम है, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है। कंस्ट्रक्शन अगर आप राजमिस्त्री हो, आप मैकेनिक हो, आप प्लम्बर हो, आप कारपेंटर हो, तो आपका बहुत सारा काम चल सकता है, क्योंकि हंगरी में जो शॉर्टेज है चीज़ों की, वहाँ पर अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। वो कंट्री अंडर डेवलपिंग है, डेवलप कंट्री में नहीं आती, बट फ्यूचर में वो डेवलप होने के चांस हैं।
तो आप हंगरी का वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। हंगरी में विजिट वीज़ा भी लेके जा सकते हैं। किसी भी शेंगन कंट्री में विजिट वीज़ा, अगर आप बोले कि हम विजिट वीज़ा शेंगन कंट्रियों का लेके जा रहे हैं, तो हम किस कंट्री में जॉब ढूंढेंगे जहाँ से हमको कोई मुश्किल ना हो, ज़्यादा पैसे भी खर्च ना हो, कम पैसों में, कुछ लाख में, 1-1.5 लाख रुपए में हमारा काम हो जाए, तो हंगरी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। हंगरी जो है कम पैसों में आपको वर्क परमिट दे सकता है, आपके लिए एक की कंट्री साबित हो सकता है यूरोप की एंट्री के लिए। अगर हंगरी में आप सेटल हो जाते हो तो आप किसी भी बड़ी बड़ी कंट्री में जाकर, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, किसी भी बड़ी कंट्री में जाकर आप जॉब कर सकते हो। दोस्तों ये थी जानकारी हंगरी के बारे में। अगर आपका कोई सवाल है, सुझाव, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अलग से वीडियो बनाने की या वहीं पर आपका जवाब देने की।